हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंस प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीटेट के जो चल रहे हैं उसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो उसमें हम लिए हैं जो सब्जेक्ट है मनोवैज्ञानिक के, जो जैसे कोहलबर्ग हैं, वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं। तो इसमें हमने विविध वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, सारे प्रश्नों को हमने कलेक्ट करके आपको इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपको थोड़ा से हेर फेर करके पूछे जा रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। आपको जितने भी प्रकार के आप आज तक प्रश्न आए हैं सब इसमें समाहित हैं, तो आपके प्रश्न जरूर बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने लिया है, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह यह देखती है कि पेंसिल जो है पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा जो है पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि का जो है गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो इसमें कहने की क्रमबद्धता का, संरक्षण का, सकर्मक विचार का या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क का। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सकर्मक विचार का। तो सकर्मक विचार मतलब सकर्मता जो होता है, जो एक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसलिए ये जो है ये आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा, जिसमें क्या होता है, बच्चा जो है तर्क करना सीख जाता है, वे वस्तुओं को क्रम में पहचानना सीख जाता है। तो ये मूर्त सक्रियात्मक के अंतर्गत आएगा और यह सकर्मक विचार है। तो अब देखिए जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बालकों के 4 अवस्थाएं बताई थी। तो इनमें देखिए पहली जो अवस्था है, फर्स्ट अवस्था है जो वो संवेदी अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था देखिए ये क्या है, 0 से 2 वर्ष। देखिए इनके नाम भी याद रखना है क्रम से और समय भी। संवेदी पेशी अवस्था। देखिए दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये क्या है, ये देखिए 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। और देखिए अगला है पूर्व हो गया, और मूर्त सक्रियात्मक अगला है, तीसरा नंबर है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी कितना है, 7 से 11 वर्ष है। 7 से 11 वर्ष है। और एक लास्ट है जो है चौथा नंबर, यहाँ लिख देते हैं। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कितना है, तो 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। तो ये भी आप इतना जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको इनके 4 स्तर इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है, और दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं चौथे को। ये 11 से 15 वर्ष है। तो इतना आप इसमें देखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सकर्मक विचार। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रिय, देखिए अभी बताया मूर्त सक्रियात्मक कैसी अवस्था है, उनकी क्रम से चलेंगे। तीसरी है अवस्था है बच्चा निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है।
करें कि प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, या अमूर्त चिंतन, या प्रतिज्ञापित चिंतन। तो देखिए आपको हो जाएगा इसमें प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन तो ये मूर्त सक्रियात्मक अंतर्गत के आएगा। और देखिए ये अमूर्त जो चिंतन ये औपचारिक होता है, चौथी अवस्था के अंतर्गत आती है, तो ये हो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल। देखिए नहीं वाला पूछा है। देखिए पारंपरिक चरण ये है उनका, तो ये अपारंपरिक चरण तो देखिए यही नहीं है, और ये उत्तर पारंपरिक चरण है और पूर्व पारंपरिक चरण है। तो जो कोहलबर्ग ने कुल 3 चरण बताए हैं, चाहे पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। तो इनका भी याद रखिएगा, 3 चरण है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। करें कि सामाजिक संदर्भों के आधारित शिक्षण अधिगम की विकल्पना करना, या विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, या अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना, या अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। अगला है आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता का प्रयोग करना। तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा इसका नंबर हो जाएगा तीसरा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखिए, करें कि लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो कह रहे कि सहकर्मी सहयोगिता, इसका ऑप्शन नंबर पहला वही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की जो है अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। लेव जो वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसमें बताया था कि सहकर्मी सहयोग से बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, एक पहला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या प्राप्त करते हैं। देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है 2 से 7 वर्ष होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो कहीं प्रतिलोत्मक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उसके नियंत्रण में बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है। करें कि संवेदी कामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, या औपचारिक सक्रिय। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक। पूर्व सक्रियात्मक, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा अभिलक्षण
कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। करें कि नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास में क्रमिक प्रक्रिया नहीं, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः संस्कृत मूल्यों पर निर्भर नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिया है, ये भी आप याद रखिए। कह रहे कि लेव वायरोस्की के अनुसार निम्न से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो किसको करना चाहिए? पहले ही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण और मूल्यांकन। शिक्षण और मूल्यांकन जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए। एक विशिष्ट संप्रस्थ को बढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वायरोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो ये हो जाएगा पहाड़। इसका आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। करें कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि पहले करें यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। यह जो है बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा पारंपरिक चरण। पारंपरिक चरण। प्रश्न संख्या 30 देखिए। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 13 कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा आत्मसातकरण। तो कहना पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है आत्मसातकरण। ये क्वेश्चन क्या ही वगैरह है। तो ये क्वेश्चन सब वही लिए हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं और इन्हीं को हेर फेर करके आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इन्हें जरूर करके जाइए। क्वेश्चन देखिए अगला है। अगला करें कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं को प्रतीक हैं। अब वो तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो किस अवस्था पे भाई? ये पहला हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो संरचना क्रमबद्ध नहीं कर पाते। अगर क्रमबद्ध कर लेती तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए। कह रहे कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? कह रहे कि जोरोम सुनर ने, डेविड्स वसुबेल ने, रॉबर्ट एम गैगने ने या लेव वायगोस्की। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 है। समीपस्थ का सिद्धांत किसने दिया है? लेव वायगोस्की से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो इसका आ जाएगा दूसरा नंबर, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात पर समर्थन करता है कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास को पूर्वगामी है? तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखिए, कहें कि हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंज कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो कौन सा ये? नैतिक विकास पे, नैतिक विकास पे। देखिए इस पे एक क्वेश्चन आता है, कभी प्रश्न में सही सही पर चुनाव करना है या गलत गलत पर, तो हमेशा उस पे लगाना नैतिक दुविधा, ऑप्शन में रहेगा नैतिक दुविधा। और जब कभी सही गलत या गलत सही हो तो उसमें नैतिक तर्कणा वाला आप मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेंज की दुविधा पर कौन से? नैतिक विकास, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो सामाजिक विकास नहीं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छिद्रों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की इस अवस्था में है। तो कौन सी अवस्था में है भाई? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। उसने तर्क वितर्क कर लिया कि कैसे सारे उन्होंने छिद्रों के आधार पर फिर पुनः वर्गीकृत कर लिया। तो जीन पियाजे की ये तीसरी अवस्था जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की जो एज कितनी है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। शुरू में हमने आपके सारे एज बता दिए, तब भी इसे रिवाइज करते रहिए और अच्छे से याद हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा से में समाहित करते हैं तो यह कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पेस कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। तो ये कई बार प्रश्न पूछा है, हर बार रिपीट होता है, यही सब प्रश्न बार बार ही कहीं थोड़ा से वर्डों को हेर फेर करके पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिए, लेव वाइगोस्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? कह रहे हैं कि विचार भाषा का निर्धारण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, जो है भाषा विचार संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कह रहा है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार है। अनु का सोच आधार तो कैसा है? वह केंद्रीयता है। भाई वो आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, एक केंद्र बना लिए कि जो लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी होगा, लेकिन दोनों जो पार्ट है बस उनकी एक में लंबाई बढ़ा दी गई है, एक में चौड़ाई बढ़ा दी गई है, तो उसे लगता है कि भैया बड़े वाले में ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा होगा? केंद्रीयता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। एक मिनट, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, मूर्त सक्रियात्मक चरण। कहीं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर, मूर्त सक्रियात्मक चरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहें कि एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? करें कि लेव वायगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, लेव वायगोत्स्की की सामाजिक संरचनावाद। अगला प्रश्न है, करें कि लेव वायगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो लेव वायगोत्स्की जो है भाषा और संस्कृत, भाषा और संस्कृत। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आ जाएगी ये? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। मूर्त सक्रियात्मक, देखिए मूर्त वस्तु में मूर्त लिखा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र किस संरचना समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? किसने की थी? तो लेव वायगोत्स्की जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना तो लेव वायगोत्स्की ने प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न है, आपके सारे इम्पोर्टेंस प्रश्न हैं इसमें, सारे जो हैं इम्पोर्टेंस ही प्रश्न हैं, थोड़ा छोटे हैं, मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, करें कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वायगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। कौन सा मुख्य अंतर दर्शा रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव कराने पर जोर देते हैं, जबकि वायगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कह रही कि अगला प्रश्न है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है, बताइए। तो किस चरण में भैया? तीसरा हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कह रहे कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है। तो आपका 31 नंबर का प्रश्न नंबर, ये इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसके आपका ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, स्कीमा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। करें कि विचार सोच में संकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, कहने की लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में स्पेस का महत्व जोर देता है। तो किस में देता है ये? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों में। तो जिन्हें देखिए जीन लेव वाइगोस्की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, देखिएगा किस किस में संस्कृत शब्द आ जाए और सामाजिक शब्द आए तो इनका ज़्यादातर आंसर वही हो जाता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों से हो जाए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये किस क्रम में होता है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। तो देखिए जो तीनों अवस्थाएं जो इसमें हो जाएगी, संवेदी, मूर्त और अमूर्त। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसे ये क्या हो जाएगी? प्रथागत। मतलब प्रथागत क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण पर दर्शाता है, मतलब ये प्रथागत। आंसर नंबर इसका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा
प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कौन से? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा लेव वाइगोस्की, जो है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोस्की हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन वही बार बार हेर फेर के सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहें कि अगला प्रश्न है, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं या वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो ये किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, कोई स्वयं से बातें कर रही है तो व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा बच्चों का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होता है? भिन्न होता है। तो बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो कह रहे हैं कि बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे दुनिया का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। तो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे दुनिया का अन्वेषण करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये सब वही बार बार आपके प्रश्न रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा निरंतर अभ्यास से सीखने को मिलता है। क्या? निरंतर अभ्यास से सीखने को मिलता है, तो ये नहीं ठहराया जा सकता है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 40। अगला प्रश्न है बस होने वाले ही प्रश्न। एक शिक्षक के रूप में आप लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए उनमें से कौन सी विधियां पसंद करेंगे? तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा संयोगात्मक परियोजनाएं। संयोगात्मक परियोजनाएं।
अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पता चलता है कि, तो कौन सा है इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा। शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणामों के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? समावेशन और समायोजन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत एक बच्चा की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। देखिए प्रश्न अभी थोड़ा से दूसरे तरह से पूछा गया था, है वही प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभी विन्यास, तो अभी ऊपर ऐसा ही प्रश्न आया था, बस थोड़ा से वर्ड का हेर फेर था बस। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार कितने हैं? तो इनके कितने विचार हैं? 3 विचार हैं। 3 विचार हैं, कौन है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता और उत्तर पारंपरिक नैतिकता, तो 3 स्तर हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहने के निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण पर, पारस्परिक शिक्षण पर। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में को से कहती है, जैसा कि अलग अलग असाइनमेंट अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के असाइनमेंट को पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है? तो इसमें हो जाएगा परंपरागत चरण 4, कानून और व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, परंपरागत चरण 4, कानून और व्यवस्था। तो इस प्रकार इसमें 50 प्रश्न थे और हमने कराया। तो इसमें ये प्रश्न वही लिए थे जो एग्जाम में आपको आया हुआ है, और यही सब एग्जाम में वर्डों को हेर फेर करके पूछा जा रहा है। तो आप इन्हें एक बार देख कर जाइएगा, आप इन्हें करके जाएंगे तो आपको श्योर है कि आपके प्रश्न इनसे जो सिद्धांत से आ रहे हैं आपके नहीं छूटेंगे। तो आशा करता हूँ ये पसंद आया है वीडियो। अगर पसंद आया है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।